कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टैटिक जीके के नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्ट, कल्चर, हेरिटेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एंशियंट टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा प्राचीन ग्रंथ विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट की जो कि वर्ल्ड में हमें ओल्डेस्ट देखने को मिल जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है ऋग्वेद। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है हमें विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ देखने को मिलता है, जो कि वैदिक साहित्य का हमें प्रथम वेद, जो पहला वेद देखने को मिल जाता है। बात की जाए ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में जो है हमें 10 मंडल 1028 सूक्त देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद हमें देवी देवताओं की स्तुति पर आधारित और यज्ञ से संबंधित हमें जो है वेद देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ एपिक पोएम रामचरितमानस, कि महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रामचरितमानस के ऑथर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं तुलसीदास। आपके पास का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जो है हमारे पास हमें रामचरितमानस के जो है रचनाकार देखने को मिल जाते हैं। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी द्वारा 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में की गई थी। यह जो है हम रामचरितमानस जो है हमें अवधी भाषा में लिखा गया एक भक्ति महाकाव्य देखने को मिल जाता है, जो कि भगवान राम की कथा को सरल और भक्ति भाव में प्रस्तुत करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच उपनिषद इज नोन एज द ग्रेट फॉरेस्ट उपनिषद, कि कौन सा उपनिषद महान वन उपनिषद नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे उपनिषद की जिसे कि ग्रेट फॉरेस्ट उपनिषद कहा जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है बृहदारण्यक उपनिषद। आपके पास का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें बृहदारण्यक उपनिषद है, इसे जो है ग्रेट फॉरेस्ट उपनिषद या महान वन उपनिषद नाम से भी जाना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है यह हमें यजुर्वेद से संबंधित जो है उपनिषद देखने को मिल जाता है, जिसमें की चर्चा की जाती है आत्मा की, ब्रह्मा की और मोक्ष की जो है इस अरण्यक में जो है चर्चा की गई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फेमस बुक गीतांजलि वॉज ऑथर्ड बाय, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे स्कॉलर की जिनके द्वारा जो है गीतांजलि पुस्तक लिखी गई थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए गीतांजलि की, तो यह हमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह देखने को मिल जाता है, जिसके लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, जो कि 1913 में जो है इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज लिटरेचर में जो है गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात की जाए हमारे पास गीतांजलि की, तो यह हमें बंगाली और अंग्रेजी में जो है इसका अनुवाद हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वेदा इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद मेलोडीज एंड चंट्स, कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत और भजनों से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे वेद की जिसमें जो कि हमें रिलेटेड देखने को मिल जाता है मेलोडीज और चैंट से, वो हमें देखने को मिल जाता है सामवेद। आपके पास ऑप्शन इसका राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। सामवेद जो है मुख्य रूप से संगीत और भजनों से संबंधित हमें जो है ग्रंथ देखने को या जो है ये वेद देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपके यज्ञ के लिए गाए जाने वाली विधियों के जो है मंत्र इसमें शामिल है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द नोवेल गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद प्राइमरली डील्स विद। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो गोदान हमारे पास उपन्यास है, इसे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। और बात की जाए हमारे पास यह हमें किससे संबंधित देखने को मिलता है, तो यह हमें जो है आपका रूरल पुअर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड हमें जो है उपन्यास देखने को मिल जाएगा। बात की जाए जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ हमें गोदान देखने को मिलता है, तो इसमें जो है इन्होंने भारत के ग्रामीण जीवन की गरीबी, सामाजिक शोषण और किसानों की दयनीय स्थिति की जो है चित्रित करता हुआ हमें यह उपन्यास देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एंशियंट टेक्स्ट नरेट द स्टोरी ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर, कि कौन से प्राचीन ग्रंथ में कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे एंशियंट टेक्स्ट की जिसमें हमें कुरुक्षेत्र की वॉर का वर्णन देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है महाभारत। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत जो है महाभारत की रचना जो ऋषि वेद व्यास द्वारा की गई, जिसमें कि आपको कुरुक्षेत्र का जो युद्ध, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच का जो है संघर्ष देखने को मिल जाता है। और बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत को विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य जो है माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
द कठ उपनिषद प्राइमरली डील्स विद डिस्कस, जो कठ उपनिषद है मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कथा उपनिषद की, तो यह मेनली बात करता है आपके द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा एंड ब्रह्मा। आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो कठोपनिषद जो है इसमें हमें आत्मा और ब्रह्मा के जो ब्रह्म जो है इसके दार्शनिक विचारों पर जो है चर्चा देखने को मिल जाती है। बात की जाए कठोपनिषद में, तो हमें इसमें जो है नचिकेता और यम का जो है इनके बीच का संवाद हमें देखने को मिल जाता है, और ये संवाद जो है मोक्ष और आत्मज्ञान की चर्चा करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु रोट द फेमस नोवेल आनंद मठ, की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे नोवेलिस्ट की जिसने कि आनंद मठ लिखा था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आनंद मठ की, तो आनंद मठ को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। बात की जाए यह हमें 18th सेंचुरी का जो है इसमें बात की गई है। 18th सेंचुरी में सन्यासी विद्रोह जो हमें देखने को मिल जाता है, यह हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए बंकिम चंद्र चटर्जी के हमारे पास जो आनंद मठ के उपन्यास है, तो इसी से जो है हमने भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि नेशनल सॉन्ग जो है हमने वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन ऑफ हाइम्स डेडिकेटेड टू वैदिक डाइटीज, कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवताओं को समर्पित भजनों का संग्रह है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ग्रंथ की जो हमें देखने को मिल जाता है वैदिक देवताओं को समर्पित भजनों का संग्रह है, वह हमें देखने को मिल जाता है ऋग्वेद। आपके पास ऑप्शन राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है वैदिक देवताओं जैसे कि आपके इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण को समर्पित हमें जो है ऋग्वेद में भजन देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए ऋग्वेद की, तो यह हमें वैदिक जो ग्रंथ देखने को मिल जाता है जिसका मेनली जो है वो डील्स करता है आपके यज्ञों के साथ। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट वेदा, कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे प्राचीन वेद की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है ऋग्वेद। आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है यह जो हमें 4 वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसकी रचना लगभग 1500 से 1000 BC जो हमें देखने को मिलती है। बात की जाए इसमें हमें 1028 सूक्त 10 मंडल देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द उपनिषदास आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, कि उपनिषद मुख्य रूप से किस दार्शनिक अवधारणा से संबंधित है। तो अगर बात की जाए उपनिषद की, तो उपनिषदों में मेनली बात की गई है आपकी आत्मा की और ब्रह्म की जो है मेनली हमें उपनिषदों में चर्चा देखने को मिलती है। उपनिषद जो है हमें वैदिक साहित्य का हिस्सा देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपके आत्मा और ब्रह्म की जो है चर्चा की गई है। बात की जाए हमारे पास यही ग्रंथ जो है वेदांत दर्शन की जो हमें नींव देखने को मिल जाते हैं। इसमें मेनली आपके मोक्ष, कर्म और जो है आपके ब्रह्मा और आत्मा से संबंधित कॉन्सेप्ट जो हमें उपनिषद में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इज द ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद कंपोजिंग महाभारत, कि महाभारत की रचना का श्रेय पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास महाभारत के कंपोजर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं वेद व्यास। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना का श्रेय वेद व्यास को दिया जाता है। बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत हमें विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको कुरुक्षेत्र युद्ध और आपको जो है भगवत गीता के जो है दार्शनिक अंग इसमें शामिल है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एंशिएंट टेक्स्ट इज नोन एज द वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ जादुक सूत्रों का वेद माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ग्रंथ की जो कि मैजिकल फॉर्मूला का जो है ग्रंथ माना जाता है, तो वह नाम दिया जाता है अथर्ववेद को। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में जो है जादुई सूत्रों का वेद भी जो है अथर्ववेद को कहा जाता है। बात की जाए अथर्ववेद में हमें जादू मंत्र और लोक परंपराओं से संबंधित जो है सूक्त देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रामायण कंपोज्ड बाय वाल्मीकि प्राइमरली फोकस ऑन विच थीम, कि जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे पास रामायण लिखी गई थी, वो लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि द्वारा।
और इसमें जो है मेनली यह बात करती है आपके कर्तव्य और धर्म की। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मेनली हमें जो रामायण देखने को मिल जाती है ये ड्यूटी और आपके पास राइटॉनिस की जो है बात करती है हमें देखने को मिल जाती है। रामायण जो कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसमें हमें कर्तव्य जिसे कि धर्म भी कहा जाता है और हमें आदर्श पर आधारित जो हमें ग्रंथ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास कालिदास द्वारा लिखे गए ग्रंथों की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है अभिज्ञान शकुंतलम, आपको देखने को मिल जाता है मेघदूत, आपको देखने को मिल जाता है रघुवंश। की बात की जाए मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस जो है यह विशाख दत्त द्वारा लिखा गया ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। बात की जाए जो हमारे पास मुद्रा राक्षस जो है, हमें इस ग्रंथ में हमें जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय की हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। बात की जाए कालिदास द्वारा लिखे गए हमारे पास प्रमुख रचनाओं की, तो उसमें हमें अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम जैसे जो कृतियाँ है ये जो है कालिदास द्वारा लिखी गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द भगवत गीता इज पार्ट ऑफ विच एंशियंट टेक्स्ट, कि भगवत गीता किस प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास भगवत गीता की, तो भगवत गीता हमें महाभारत का पार्ट देखने को मिल जाती है। इसके पास आपका ऑप्शन इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवत गीता हमें महाभारत का एक हिस्सा देखने को मिल जाती है, जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच के संवाद के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए भगवत गीता की, तो इसमें हमें कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे दार्शनिक विषय पर जो है चर्चा देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जिसे कि टाइटल दिया जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया का, तो वह दिया जाता है कालिदास को। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कालिदास की, तो कालिदास को उनकी काव्यात्मक और नाट्य कृतियों के लिए, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगी अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत जैसी रचनाओं के लिए जो है कालिदास को भारत का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस वर्क बाय मुंशी प्रेमचंद, कि निम्नलिखित में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। तो अगर बात की जाए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई रचना की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाती है गोदान। आपके पास इसका ऑप्शन राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का हमें एक उपन्यास देखने को मिलता है, जो कि ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक असमानताओं को हमें दर्शाने वाला ग्रंथ देखने को मिलता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो गीतांजलि हमें रविंद्रनाथ टैगोर का जो है यह वर्क देखने को मिल जाएगा। और हमारे पास जो चित्रा के पास, जबकि चित्रा जो है आपको देखने को मिल जाएगी टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति हमें देखने को मिल जाएगी। बात की जाए गोरा की, तो गोरा भी हमें रविंद्रनाथ टैगोर की कृति देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फॉर विच वर्क, कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में है नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये मिला था आपके लिटरेचर फील्ड में। और ये बात की जाए उनके आपके पास जो गीतांजलि उनके द्वारा लिखा गया जो एक काव्य हमें देखने को मिल जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है गीतांजलि के लिए जो है लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वेदा इज कंसिडर्ड द रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कि कौन सा वेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ग्रंथ की जिसे कि रूट माना जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, तो वह हमें देखने को मिल जाता है सामवेद। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सामवेद जो है इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल माना जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों और भजनों को जो है संगीत में स्वरों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बात की जाए सामवेद की, सामवेद में जो है हमें 1549 जो है 1549 छंद हमें देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए सामवेद के अधिकतर छंद जो है वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म योगा इज प्राइमरली डिस्कस्ड इन विच टेक्स्ट, कि कर्म योग की अवधारणा मुख्य रूप से किस ग्रंथ में चर्चित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो कर्म योग की बताने वाले कॉन्सेप्ट हमें देने वाले ग्रंथ की,
तो वह हमें देखने को मिल जाती है भगवत गीता। आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भगवत गीता जो है इसमें कर्म योग की अवधारणा जो कि जिसे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाया गया था, यह बात करती है आपके निष्काम कर्म या निस्वार्थ कार्य पर जो है जोर देता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज तमिल एडिशन ऑफ महाभारता, कि निम्नलिखित में से कौन सी महाभारत की तमिल प्रस्तुति है। तो अगर बात की जाए हमारे पास महाभारत के तमिल वर्जन की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है आपका विल्ली भारतम। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विल्ली भारतम जो है यह तमिल भाषा में हमें महाभारत की प्रस्तुति देखने को मिल जाती है, जिसे कि विल्ली पुत्तुलार द्वारा लिखा गया था। आपको विल्ली पुत्तुलार द्वारा जो है आपके विल्ली भारतम को लिखा गया था। यह तमिल साहित्य की एक हमें महत्वपूर्ण रचना देखने को मिल जाती है, जिसे कि तमिल भारत का जो है या तमिल लैंग्वेज का महाभारत नाम से भी जाना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टर्म श्रुति इन एंशिएंट इंडिया लिटरेचर रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रुति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए श्रुति शब्द की, तो श्रुति हमें देखने को मिल जाएगा आपकी टेक्स्ट दैट आर हियर। आपके पास ऑप्शन इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रुति जो है जिसका अर्थ कहा जाता है, जिसका अर्थ हमें देखने को मिल जाता है कि सुने हुए ग्रंथ। हमें यह वैदिक समाज के ऐसे ग्रंथ देखने को मिलते हैं जो कि मौखिक रूप में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के लिए हस्तांतरित किए गए, इसीलिए इन ग्रंथों को नाम दिया गया श्रुतिस का। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु रोट द फेमस वर्क आर आपके अष्टाध्यायी, कि अष्टाध्यायी नाम की प्रसिद्ध रचना किसने लिखी। तो अगर बात की जाए हमारे पास अष्टाध्यायी को रचने वाले हमारे पास स्कॉलर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं पाणिनि। आपका ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी जो है हमें पाणिनि द्वारा रचित एक जो संस्कृत ग्रंथ देखने को मिल जाएगा, जिसकी रचना हमें 4th सेंचुरी में देखने को मिल जाती है। बात की जाए अष्टाध्यायी की, तो यह संस्कृत भाषा का जो है पहला व्याकरण माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कठा उपनिषद प्राइमरली डिस्कस्ड विच फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, कि जो कठोपनिषद है मुख्य रूप से किस दार्शनिक अवधारणा की चर्चा करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कठोपनिषद की, तो यह मेनली बात करता है आपके नेचर एंड आत्मन ऑफ डेथ, आत्मन एंड डेथ। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कठोपनिषद की, तो इसमें हमें यम और नचिकेता के बीच जो है संवाद देखने को मिल जाता है, जो कि बात करता है आत्मा की अमरता और मृत्यु की प्रकृति पर जो है चर्चा करता है। बात की जाए यह उपनिषद, तो आत्मा के स्वरूप को इसे ब्रह्म के साथ जोड़ने में जो है यह कॉन्सेप्ट हमें समझाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस वर्क बाय तुलसीदास, कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास द्वारा प्रसिद्ध रचना है। तो अगर बात की जाए तुलसीदास द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाती है रामचरितमानस। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य हमें देखने को मिल जाता है, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था। बात की जाए रामचरितमानस की, तो इसमें जो है भगवान राम के जीवन और उनके भक्ति भाव को प्रस्तुत किया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पंचतंत्रा इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑथर, कि पंचतंत्र की रचना किस लेखक द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास पंचतंत्र के लेखक की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं विष्णु शर्मा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र जो है हमें विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो एक प्राचीन नीति कथा संग्रह देखने को मिल जाता है, जो कि पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से आपके मॉरल जो कि नैतिकता और जीवन के सबक हमें सिखाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वेदा कंटेन्स हाइमन डेडिकेटेड टू गॉड अग्नि, कि किस वेद में अग्नि देवता को समर्पित भजन शामिल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ग्रंथ की जिसमें हमें अग्नि गॉड से रिलेटेड जो हाइमन देखने को मिलते हैं, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं ऋग्वेद में। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है आपके वैदिक जितने भी गॉड्स है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा इंद्र, आपको देखने को मिल जाएगा अग्नि और वरुण कुछ से संबंधित हमें जो है मंत्र देखने को मिल जाते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में जो है अग्नि को जो यज्ञ का प्रमुख देवता माना जाता था, इसी की प्रशंसा में ऋग्वेद में हमें अग्नि को समर्पित भजन देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फेमस प्ले मृच्छकटिकम वॉज रिटन बाय हुम, कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिक किसके द्वारा लिखा गया।
तो अगर बात की जाए मृच्छकटिक को लिखने वाले हमारे पास स्कॉलर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं शूद्रक। आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिकम जो हमें शूद्रक द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक देखने को मिलता है, जो कि बात करता है प्रेम, सामाजिक असमानता और मानवीय मूल्यों को दर्शाने वाला हमें ग्रंथ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय प्रेमचंद हाईलाइट द प्लाइट ऑफ रूरल वुमेन, कि प्रेमचंद की निम्नलिखित में से कौन सी रचना ग्रामीण महिलाओं की दुर्दशा को उजागर करती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई ऐसी रचना की जिसमें आपकी ग्रामीण महिलाओं की दुर्दशा को जो उजागर करती है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है निर्मला। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए निर्मला की, तो निर्मला हमें जो है प्रेमचंद जी का एक उपन्यास देखने को मिल जाता है, जो कि दहेज प्रथा और ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक समस्याओं को दर्शाने वाला ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मुंडक्य उपनिषद इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच कॉन्सेप्ट, जो मुंडक्य उपनिषद है मुख्य रूप से किस अवधारणा से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मुंडक्य उपनिषद में, तो इसमें बात की गई है आपकी ओम एंड कॉन्शियस की। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए मुंडक्य उपनिषद में हमें ओम के प्रतीक और चेतना के 4 स्तर जिसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्त और एक तुरीय। ये जो कॉन्शियस के हमें 4 लेवल देखने को मिलते हैं, इसकी व्याख्या की गई है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रामायण इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी कांड्स, कि रामायण जो है कितने कांडों में विभाजित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रामायण की, तो इसे जो है अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है और इन चैप्टर को नाम दिया गया है कांड का। और बात की जाए रामायण में हमें 7 कांड देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए रामायण जो है यह वाल्मीकि द्वारा लिखा गया हमारे पास प्रसिद्ध ग्रंथ देखने को मिल जाता है, जो कि 7 खंडों में हमें विभाजित देखने को मिलता है। बात की जाए 7 खंडों में हमें सबसे पहले आपको बालखंड, फिर आपको अयोध्या कांड, फिर आपको अरण्य कांड, फिर आपको किष्किंधा कांड, फिर आपको सुंदर कांड, फिर आपको युद्ध कांड और फिर आपको उत्तर कांड जो है, यह हमें प्रसिद्ध कांड जो है इन्हीं 7 कांडों में जो है हमें रामायण देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर, कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है चोखेर बाली, आपको देखने को मिल जाता है गोरा, आपको देखने को मिल जाता है काबुली वाला। ये जो चोखेर बाली, गोरा और काबुली वाला जो है, यह हमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना, आपको रविंद्रनाथ टैगोर की रचना देखने को मिलती है। बात की जाए गोदान की, गोदान हमें रचना देखने को मिल जाती है मुंशी प्रेमचंद की। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अरण्यकाज इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच एस्पेक्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, जो अरण्यक है मुख्य रूप से वैदिक साहित्य के किस पहलू से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अरण्यक की, तो अरण्यक जो ऐसे ग्रंथों को कहा जाता था जो कि आपके जंगलों में लिखे गए ग्रंथों को अरण्यक कहा जाता था। और बात की जाए आपके पास अरण्यक में हमें कौन सा एस्पेक्ट जो देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिल जाता है मेडिटेशन एंड सिम्बोलिज्म। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो मेडिटेशन एंड सिम्बोलिज्म जो है, ध्यान और प्रतीकवाद जो है, हमें अरण्यक का मुख्य पहलू देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु रोट द फेमस तमिल एपिक शिलपदिकारम, की प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपदिकारम किसके द्वारा लिखा गया। तो अगर बात की जाए शिलपदिकारम के लेखक की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं इंग्लो इंडिगल। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए इंग्लो इंडिगल की, तो यह जो है हमें इनके द्वारा लिखा गया हमें जो है शिलपदिकारम ग्रंथ देखने को मिल जाता है। बात की जाए शिलपदिकारम की, तो यह हमें तमिल साहित्य का एक महाकाव्य देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसमें जो है हमें कनगी और कोवलन की जो है कहानी हमें दिखाई गई है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म फिलोसफिकल टीचिंग, कि कौन सा ग्रंथ जैन धर्म की दार्शनिक शिक्षाओं का आधार माना जाता है। तो अगर बात की जाए कि हमारे पास ऐसा कौन सा टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जो कि जैनिज्म फिलोसफिकल टीचिंग का हमें अवधारणा देता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है आगम। आपके पास ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आगम की, तो आगम हमें जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी महावीर की शिक्षाओं को संकलित करता है। बात की जाए आगम में, तो आगम जो में हमें जो है दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिक का आधार बताया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
ब्रह्मसूत्र किस दार्शनिक संप्रदाय से संबंधित है? द ब्रह्मसूत्रा इज एसोसिएटेड विद विच फिलोसफिकल स्कूल? तो अगर बात की जाए हमारे पास ब्रह्मसूत्र की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है वेदांत का हिस्सा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र जो हमें, जिसे कि बद्रायण के द्वारा रचा गया था, यह हमें एक ऐसा ग्रंथ देखने को मिल जाता है जो कि वेदांत दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ प्रेमचंद्र वर्क इज कंसिडर्ड द क्रिटिक ऑफ डाउरी सिस्टम? प्रेमचंद्र की कौन सी रचना दहेज प्रथा की आलोचना मानी जाती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए ऐसे ग्रंथ की जिसमें कि इन्होंने दहेज प्रथा की आलोचना की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाता है गबन। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो गबन हमें रचना है यह हमें मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई रचना है, जो बात करती है आपकी दहेज प्रथा और सामाजिक भ्रष्टाचार की आलोचना, जिसमें हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, और आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर चुके हैं या यूट्यूब वीडियो से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं और आप अपनी तैयारी को इवेलुएट करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर के जो है नोट्स, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू के जो है क्वेश्चन आंसर पैटर्न इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके प्रीवियस जितने भी सेंट्रल या स्टेट लेवल जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम थे उनके क्वेश्चन को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से, तो आप दिए गए व्हाट्सएप दिए गए हमारे नंबरों से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि इज प्राइमरली ट्रीट्स ऑन विच सब्जेक्ट? कि जो भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्यशास्त्र है मुख्य रूप से किस विषय पर एक ग्रंथ है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नाट्यशास्त्र में ग्रंथ देखने को मिल जाएगा, इसकी रचना की थी भरत मुनि ने। और भरत मुनि द्वारा लिखा गया हमें जो नाट्यशास्त्र है यह मेनली बात करता है आपके डांस एंड ड्रामा की। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि द्वारा लिखा गया हमें यहाँ रचित एक प्रमुख ग्रंथ हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि जिसमें कि आपके नृत्य, नाटक और प्रदर्शन कला के सिद्धांतों की वर्णन किया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस वर्क ऑफ भाषा? कि निम्नलिखित में से कौन सी भास की एक प्रसिद्ध रचना है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ग्रंथ की जिसकी रचना हमारे पास भास द्वारा की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है स्वप्न स्वदना। आपके पास ऑप्शन इसका स्वतता, आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए स्वप्न स्वतता की, तो यह हमें जो है भास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक देखने को मिल जाता है, जो बात करता है राजनीतिक और प्रेम की जीवन की जो है बात करता है। बात की जाए आपके अदर ऑप्शन की, तो हमारे पास जो आपके पास अदर ऑप्शन की, तो कादम्बरी जो आपके पास दिया गया है, कादम्बरी जो है हमें बाण भट्ट की जो रचना देखने को मिल जाती है। मेघदूत हमें कालिदास की रचना देखने को मिल जाती है। और बाण भट्ट आपके पास जो है अभिज्ञान शकुंतलम हमें कालिदास की रचना देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि छंदोग्य उपनिषद किस वेद का हिस्सा है? छंदोग्य उपनिषद इज पार्ट ऑफ विच वेदा? तो अगर बात की जाए छंदोग्य उपनिषद की, तो यह हमें जो है सामवेद का हिस्सा देखने को मिल जाता है। आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए छंदोग्य उपनिषद की, तो यह हमें सामवेद का हिस्सा देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आत्मा, ब्रह्म और ध्यान जैसे दार्शनिक विषय पर जो चर्चा करता है। बात की जाए हमारे पास छंदोग्य उपनिषद की, तो यह उपनिषद हमें सबसे लंबा देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा उपनिषद हमें छंदोग्य उपनिषद देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस वर्क कादम्बरी? की प्रसिद्ध रचना कादम्बरी के लेखक कौन है? तो अगर बात की जाए हमारे पास कादम्बरी के लेखक की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बाण भट्ट। बाण भट्ट जी द्वारा जो है कादम्बरी की रचना की गई थी, जो कि हमें एक संस्कृत गद्य काव्य देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज की थीम इन टैगोर्स गोरा? कि टैगोर की गोरा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विषय है? तो सबसे पहले आप याद रखना है, जो गोरा हमारे पास जो साहित्य देखने को मिलता है, इसकी रचना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर की। बात की जाए इसमें हमें जो मेन फीचर देखने को मिलता है, मेन पहलू जो है इस ग्रंथ में, वह आपकी नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी को जो है कहा गया है।
बात की जाए गोरा की, तो गोरा हमें रविंद्रनाथ टैगोर का एक उपन्यास देखने को मिलता है जो कि राष्ट्रवाद और पहचान और सामाजिक सुधारों जैसे विषय पर केंद्रित हमें देखने को मिल जाता है, जो कि औपनिवेशिक भारत में जो है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पुराण्स आर प्राइमरली नोन एज विच टाइप ऑफ कंटेंट, जो पुराण है मुख्य रूप से किस प्रकार की सामग्री के लिए जाने जाते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास पुराणों की, तो पुराणों में हमें जो है पौराणिक कहानियाँ और ब्रह्मांड विज्ञान का जो है नॉलेज का सोर्स हमें देखने को मिलती है। बात की जाए पुराण की, तो पुराण हिंदू धर्म ग्रंथ हमें देखने को मिल जाते हैं। इन ग्रंथों में हमारे पास हमें ब्रह्मांड विज्ञान, देवी देवताओं की कहानियाँ का वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए हिंदू धर्म में हमें तो 18 मुख्य पुराण हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको विष्णु पुराण, भगवत पुराण जैसे 18 पुराण हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एंशियंट टेक्स्ट इज नोन एज फिफ्थ वेदा, कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद के रूप में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए 5 ऐसे टेक्स्ट की जिसे कि फिफ्थ वेद का जो है संज्ञा दी जाती है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है महाभारत। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए महाभारत की, तो इसे जो है पांचवा वेद कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथ हमें धर्म, नीति और दर्शन जैसे सभी विषय पर जो है एक व्यापक रूप से जो है जिसे प्रस्तुत करता है। बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा लिखा गया हमें प्रमुख ग्रंथ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टर्म स्मृति रेफर टू विच टाइप ऑफ टेक्स्ट इन इंडियन ट्रेडिशन, कि स्मृति शब्द भारतीय परंपरा में किस प्रकार के ग्रंथों को संदर्भित करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास स्मृति ग्रंथों की, तो स्मृति ग्रंथ वह ग्रंथ थे जो कि मौखिक परंपरा के माध्यम से स्मरण किए जाते थे। मतलब जो है गुरु जो है आपकी मौखिक रूप से जो विद्या दिया करते थे, शिष्य उन विद्याओं की जो है उन्हें वैसे ही याद किया करते थे। बात की जाए इसमें हमें जो मेनली आपको श्रुति में देखने को मिल जाएगी, स्मृति में हमें मेनली आपके पास मनुस्मृति देखने को मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास, इसका राइट आंसर बी राइट आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस वर्क बाय जयशंकर प्रसाद, कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी रचना की जिसे कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाती है कामायनी। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कामायनी की, तो यह हमें जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख काव्य रचना देखने को मिल जाती है, जो कि छायावादी काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ऋग्वेद प्राइमरली कंसिस्ट विच टाइप ऑफ कंटेंट, कि ऋग्वेद में मुख्य रूप से किस प्रकार की सामग्री शामिल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में मेनली बात की गई है आपके देवताओं के भजन की। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद मेनली आपको ऐसा टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा जो कि हाइमन टू डेटी से हमें रिलेटेड देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसमें हमें प्रमुख देवताओं के रूप में अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे देवता जो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय कालिदासा इज लिरिकल पोएम, कालिदास की कौन सी रचना एक गीति काव्य है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कालिदास की ऐसी रचना की जो कि हमें एक गीति काव्य या आपको जो लिरिकल पोएम देखने को मिल जाती है, वो आपको देखने को मिल जाती है मेघदूत। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत जो है कालिदास का एक हमें प्रसिद्ध जो है गीति काव्य देखने को मिल जाता है, जिसमें एक यक्ष जो है बादल के माध्यम से अपनी प्रियतमा को संदेश भेजता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द भक्ति मूवमेंट इज सिग्निफिकेंटली इंक्लूडेड विच टेक्स्ट, कि भक्ति आंदोलन पर किस ग्रंथ का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो अगर बात की जाए भक्ति आंदोलन पे, जो हमें श्रीमद् भगवत गीता ने जो है हमारे पास भक्ति आंदोलन पर एक प्रमुख प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। जो आपका भक्ति मूवमेंट हमें इंडिया में देखने को मिलता है, ये मेनली आपको देखने को मिल जाता है भगवत गीता से प्रभावित हमें ग्रंथ मतलब आपका मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एंशियंट टेक्स्ट इज नोन फॉर इट्स एस्ट्रोपिक कैपुलेट्स ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी, कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ नैतिकता पर अपने सूत्रात्मक दोहों के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ग्रंथ की जो कि आपकी ट्रॉपिकल कपलेट के लिए जाना जाता है एथिक्स और मोरालिटी के ऊपर।
तो वह हमें देखने को मिल जाता है तिरुकुरल। आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए तिरुकुरल की, तिरुकुरल हमें जो है तिरुवल्लुवर द्वारा रचित एक तमिल ग्रंथ देखने को मिल जाता है, जो कि नैतिकता, प्रेम और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हमें सूत्रात्मक दोहों के रूप में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द विष्णु पुराणा प्राइमरली फोकस ऑन विच डेटी। जो विष्णु पुराण है मुख्य रूप से किस देवता पर केंद्रित है। तो अगर बात की जाए विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण हमें भगवान विष्णु से रिलेटेड जो है ग्रंथ देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन था, जिसे आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते थे। कि बात की जाए विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण हमें भारत के 18 प्रमुख पुराणों में से एक देखने को मिल जाता है, जिसमें मेनली बात की गई है आपके भगवान श्री कृष्ण के या भगवान विष्णु के और उनके अवतारों से रिलेटेड इसमें कहानियाँ हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ प्रेमचंद वर्क इज क्रिटिक ऑफ अर्बन मिडिल क्लास लाइफ। कि प्रेमचंद की कौन सी रचना शहरी मध्यम वर्ग जीवन की आलोचना है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी प्रेमचंद की रचना की जिसमें हमें देखने को मिल जाएगा कि जिसमें कि शहरी मध्यम वर्गीय जो है उसकी आलोचना की गई है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है सेवा सदन। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सेवा सदन जो है हमें प्रेमचंद जी का एक प्रमुख उपन्यास देखने को मिल जाता है, जो कि शहरी मध्यम वर्गीय जीवन, वेश्यावृत्ति और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अष्टावक्र गीता इज डायलॉग बिटवीन विच टू कैरेक्टर। कि जो अष्टावक्र गीता है किन दो पात्रों के बीच संवाद है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अष्टावक्र गीता की, तो इसमें हमें मेनली संवाद देखने को मिल जाता है अष्टावक्र और राजा जनक के बीच। आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टावक्र गीता जो कि ऋषि अष्टावक्र और जो है राजा जनक के बीच हमें संवाद देखने को मिलता है। बात की जाए इस संवाद में हमें जो है अद्वैत वेदांत और अध्यात्म ज्ञान पर केंद्रित हमें यह ग्रंथ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस वर्क बाय सुब्रमण्यम भारती। कि निम्नलिखित में से कौन सी सुब्रमण्यम भारती की प्रसिद्ध रचना है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ग्रंथ की जिसे कि सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखा गया, तो वह हमें देखने को मिल जाता है कुलाइल पट्टू। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कुइल पट्टू की, तो यह हमें सुब्रमण्यम भारती का एक प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ देखने को मिल जाता है, जो कि देशभक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं की जिसमें हमें चर्चा देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द यजुर्वेदा इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच वैदिक रिचुअल। यजुर्वेद है मुख्य रूप से किस पहलू से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में हमें मेनली देखने को मिल जाते हैं आपके यज्ञ अनुष्ठान। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद मुख्य रूप से हमें यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए मंत्र प्रक्रियाओं का हमें संग्रह देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द टैगोर वर्क इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कि टैगोर की कौन सी रचना लघु कहानियों का संग्रह है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे ग्रंथ की जो कि टैगोर द्वारा लिखा गया है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है जो आपका गल्पगुच्छ। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गल्पगुच्छ जो है हमें रविंद्रनाथ टैगोर की ऐसी रचना देखने को मिलती है जो कि आपकी लघु कहानियों शॉर्ट स्टोरीज का हमें कलेक्शन देखने को मिलता है। बात की जाए यह हमें बंगाली भाषा का एक प्रमुख साहित्य देखने को मिल जाता है। बात की जाए गीतांजलि, तो यह भी हमें रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा और चखेर वाली ये सभी के सभी ग्रंथ जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन गल्पगुच्छ जो है इनकी शॉर्ट स्टोरीज का हमें कलेक्शन देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द केना उपनिषद इज प्राइमरली कंसर्न विथ विच कॉन्सेप्ट। जो केन उपनिषद है मुख्य रूप से किस अवधारणा से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास केन उपनिषद हमें देखने को मिल जाता है जो कि आपकी बात करता है ब्रह्मा और प्रकृति की। आपके पास इसका ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए केन उपनिषद की, तो केन उपनिषद हमें ब्रह्मा और प्रकृति पर उसकी सर्वोच्चता की चर्चा करने वाला हमें ग्रंथ देखने को मिल जाता है। यह उपनिषद समझाने का प्रयास करता है कि ब्रह्मा ही जो है सभी शक्तियों का स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की हमारी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस वर्क बाय हरिशंकर परसाई। कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध रचना है।
तो अगर बात की जाए हरिशंकर प्रसाद की हमें कौन सी रचना देखने को मिलती है, तो वहाँ हमें देखने को मिल जाती है निकल पड़े। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निकल पड़े जो है हमें हरिशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना देखने को मिलती है, जो कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणी करती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी सीरीज़ का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।